हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका होस्ट एंड मैं हूं आपका दोस्त। मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजिएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक होगा वह इंडिफरेंस मैप के रिगार्डिंग होने वाला है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग होना है। प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझा था, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा था। तो इंडिफरेंस कर्व में ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक छोटा मोटा टॉपिक है जो हम लोगों ने देखा था, फिर भी आज हम लोग इसे बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे और इंडिफरेंस मैप के रिगार्डिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये सॉल्व करना है। और याद रखना, मैं इस चैनल में अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ। अगर कोई अकाउंट्स वाला कोई भी स्टूडेंट हो तो प्लीज उसे शेयर करना मेरा वीडियो, और इकोनॉमिक्स भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, बिना देखो सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये समझना। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या लिखा, देखो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MR is a rate at which consumer would be willing to forego a specific quantity of one good for more units of another good at the same utility level। देखो सिंपल सा बात है, एज ए कंज्यूमर मुझे दो गुड्स कंज्यूम करना है। लाइक एक था प्रीवियसली क्लास में मैंने बताया था, एक था तुम्हारा बिस्किट, एक था क्या था, एक था बिस्किट, दूसरा क्या था, बनाना। ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेज में मैं मान लो मैं बिस्कुट खा रहा था, 12 बनाना खा रहा था। ठीक है, तो मुझे और बिस्कुट खाना है, क्या करना, देखो मेरा इनकम कितना था, 100 रुपये था, कितना था, 100 रुपीज में कमा रहा था। ठीक है, मैं 1 पैकेट बिस्किट खा रहा था, 12 बनाना खा रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हें पता ना, जो चीज हमारे पास नहीं होता उससे हम लोग को ज्यादा कंज्यूम करने, ज्यादा खाने का मन करता है। ये ह्यूमन नेचर है, पता ही है तुम लोगों को। ठीक है, जो चीज हम लोगों के पास नहीं होगा तो चाहिए ना, मुझे भी वो चाहिए। हाँ, जैसे गर्लफ्रेंड ना हो तो मुझे चाहिए होगा, ऐसा होता है। जब हो जाए ऐसा होता है, ये नहीं होता है। हाँ, तो सेम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है। देखो जब मान लो बनाना हम लोग 12 खा रहे थे विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम कितना था, 100, और बिस्किट हम लोग कितना खा रहे थे, 1। तब हमको मन क्या पता है कि मैं बिस्किट ज्यादा खाऊं, तो ऑब्वियसली बात है मेरा इनकम कम है, इनकम क्या है, लिमिटेड है, कांस्टेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिस्किट को बढ़ाने के लिए, बिस्किट को मान लो 1 से करने के लिए, मान लो बिस्किट को 1 से मैं कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो मुझे बनाना को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं बनाना के कंजम्पशन को कम करूंगा तो ही मैं क्या करूंगा, बिस्किट के कंजम्पशन को बढ़ा पाऊंगा। मतलब 1 यूनिट बिस्किट को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 4 यूनिट क्या किया, बनाना का क्या किया, सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस मतलब छोड़ दिया। ठीक है, मतलब 1 यूनिट बनाना को, 1 यूनिट हम लोग को बिस्किट को बढ़ाने के लिए, बिस्किट के 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बनाना के क्वांटिटी को क्या कर दिया, कंज्यूम करना कम किया। मतलब एक को बढ़ने के लिए दूसरा को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं हम लोग MRS, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर वुड विलिंग टू फोरगो मतलब छोड़ देना। ठीक है, फोरगो ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वन गुड फॉर मोर यूनिट्स ऑफ अनदर गुड। मतलब हम लोग को दूसरा गुड्स का मोर यूनिट कंज्यूम करने के लिए हम लोगों को पहले वाले गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा विद द सेम लेवल ऑफ, विद द सेम यूटिलिटी लेवल। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। याद रखना डबना। ठीक है, तो MRS इंडिकेट बाय स्लोप ऑफ IC कर्व। MRS is indicated by slope of IC curve at a particular point, thus MRS indicates movements along IC। जब ये IC कर्व होता है ना, जब ये IC नीचे जाता है, क्यों जाता है, ड्यू टू द MRS। IC देखो, ये IC कर्व हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था ना, ये हम लोग IC कर्व है। तो IC कर्व नीचे क्यों जाता है, ड्यू टू द MRS। क्यों MRS के कारण, देखिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर ले अदर यूनिट को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व का, ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व और MRS साथ साथ में चल रहा है। जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व नीचे आएगा तो MRS भी क्या होता है दोस्तों, पता ही हम लोग घटे जाता है हम लोगों का। ठीक है, तो MRS इंडिकेटेड बाय स्लोप ऑफ IC कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दस द MRS इंडिकेटेड मूवमेंट अलोंग IC। फिर MRS शो डिक्रीजिंग ट्रेंड सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम लोग DMU में हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि MRS नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम लोग 1 यूनिट दूसरे गुड्स को बढ़ाने के लिए हम लोग 1 यूनिट अदर गुड्स के क्या करें, कम करें। मतलब एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या करें हम लोग दोस्तों, कम करें। इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है कि इंडिफरेंस मैप क्या है।
इंडिफरेंस मैप। अभी इंडिफरेंस मैप समझना बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है ये समझना, ठीक है। देखो ये हम लोग का वाई एक्सिस, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जब हम लोग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में यहाँ में मान लो कि चलो गुड, यहाँ पे गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है। जब हम लोग बहुत सारा आईसी कर्व एक साथ बना देता है ना, मतलब बंडल ऑफ आईसी कर्व, जैसे कि ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। मतलब जब बहुत सारा आईसी एक साथ बना देंगे, मतलब जब बहुत सारा आईसी एक ही एक्सेस में हम लोग बनाएंगे ना, तो क्या होगा, जब बहुत सारा आईसी एक साथ आ रहा है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। मतलब जब बहुत सारा आईसी हम लोग एक साथ ड्रॉ कर देते हैं, जैसे IC1, IC2 एंड IC3, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा देखो, एन इंडिफरेंस मैप इज ए ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच वन ऑफ इज रिप्रेजेंट द गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब हर आईसी क्या कर रहा है कि गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। मतलब देखो ये है, ये 1 IC, 2 IC एंड 3 IC। देखो एन इंडिफरेंस मैप इज ए ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मतलब इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप ग्रुप होता है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व का, याद रखना। एन इंडिफरेंस मैप इज ए ग्रुप और सेट, सेट का मतलब जब बहुत सारा लेवल, देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो IC1 में मान लो कि मैं क्या कर रहा था, 8 बनाना खा रहा था, लेट सपोज 8 बनाना खा रहा था और 1 बिस्किट खा रहा था, ठीक है। 1 बिस्किट एंड 8 बनाना। मान लो कि IC2 में क्या हो गया, अब मैं 8 बनाना खा रहा हूँ, लेकिन बिस्किट मेरा कितना हो गया, ये बिस्किट में लिख रहा, बिस्किट मेरा कितना हो गया, बिस्किट लेट सपोज मेरा हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर IC3 है, IC3 में क्या है, मैं 8 बिस्किट खा रहा हूँ और 8 बनाना खा रहा हूँ और बिस्किट कितना हो गया मेरा, बिस्किट हो गया मेरा 3 हो गया, लेट सपोज, ठीक है। तो ये जब बहुत सारा आईसी एक साथ ग्रुप में आता है, ठीक है, बहुत सारा आईसी कर्व जब ग्रुप में आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आईसी मैप बोलेंगे। और ये क्या होगा, ये सेट भी होता है, क्या होता है ये सेट, मतलब ये एक सेट है, ये 1 सेट है, ये अदर सेट है। मतलब जब बहुत सारा सेट एक साथ आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एन इंडिफरेंस मैप इज ए ग्रुप ऑफ और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच वन ऑफ इच रिप्रेजेंट द गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर आईसी कर्व में सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होता है, पता ही है, क्योंकि पहला आईसी कर्व में थोड़ा सा कम होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, फिर उससे ज्यादा होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हायर द आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इन द गिवन फिगर एन इंडिफरेंस मैप कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2 एंड IC3। मतलब देखो नीचे में जो फिगर देखे रखा हुआ है, इसमें बहुत सारा आईसी कर्व, IC1, IC2 एंड IC3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हायर द आईसी इंडिकेट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने अभी बताया ना कि IC1 में हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, IC1 में मान लो हम लोग 8 बनाना कंज्यूम कर रहे थे, कितना, 8 बनाना खा रहे थे, ठीक है। और मान के चलो 1 एप्पल, आप समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है, 1 एप्पल। IC2 में क्या होगा, 8 बनाना होगा एंड 2 एप्पल, ठीक है, ए मीन्स एप्पल। एंड IC3 में क्या होगा, 8 बनाना एंड 3 एप्पल। तो तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस लेवल मिलेगा, ऑब्वियसली बात है एज ए रेशनल कंज्यूमर, जहां पे मुझे क्वांटिटी सबसे ज्यादा मिलने वाला है तो मैं सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा वहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो पॉइंट 3 देखो, इसमें क्या है तुम्हारा, हम लोग को 8 बनाना मिल रहा है और 3 एप्पल मिल रहा है, तो इस पॉइंट में क्या होगा, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल एक्सट्रीम होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयरिंग दिस। तो याद रखना, ठीक है। मतलब जितने जैसे जैसे आईसी बढ़ते जाएगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाने वाला है। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने अभी बताया ना कि ये वाला आईसी कर्व कम सेटिस्फेक्शन देता है, ये वाला उससे ज्यादा, ये वाला उससे ज्यादा, ठीक है। all the points on a particular indifference curve indicates the alternative combination of banana and biscuit। मैंने अभी समझाया था ना, थोड़ी पहले मैंने बनाना का एग्जांपल लेके समझा, बनाना एंड बिस्किट मैंने समझाया था, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे लेट सपोज इस वाला IC1 में मान के चलो 8 बनाना, 8 B मीन्स बनाना होगा, B मीन्स बनाना, और मान के चलो 1 BI में लिख देते हो, क्या लिखते हो, BI मीन्स बिस्किट मान के चलो, 8 बनाना है एंड 1 बिस्किट। IC2 में 8 बनाना एंड 2 BI मीन्स बिस्किट, ठीक है। एंड IC3 में 8 बनाना एंड 3 BI मीन्स बिस्किट, ठीक है। तो यहाँ में क्या लिखा है,
ऑल द पॉइंट्स ऑन ए पर्टिकुलर इंडिफरेंस कैप इंडिकेट द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना एंड बिस्किट। देखो तीनों में अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है या नहीं है, दैट गिवन हाउसहोल्ड इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। The further curve from the origin higher level of satisfaction is represent, मतलब ये ओरिजिन है, यहाँ से सबसे ज्यादा तो दूर कौन है, IC3 है ना, ये सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको देने वाला है। मतलब क्या लिखा था, फर्दर द कर्व फ्रॉम द ओरिजिन द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट, मतलब ओरिजिन से जो सब कर्व सबसे ज्यादा दूर होगा वो सबसे ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाला है दोस्तों, ठीक है। आई होप आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलता है हमारे नए वीडियो में।